नमस्कार मित्रों। आवेदन चल रहा है, बहुत ही उपापोह की स्थिति है। बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को। कोई नहीं, जैसे कई सारे जो कैटेगरी दिए हुए हैं, 7 कैटेगरी दिया गया है, उसके अलग अलग फॉर्मेट आप लोग मांग रहे हैं आवेदन के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, फॉर्मेट अलग अलग नहीं होगा, फॉर्मेट एक ही है, विषय एक ही है, सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी एक ही लिखा जाएगा। अंत में आपका विश्वासी या विश्वास भाजन और अपना डिटेल, ये सारा चीज़ एक ही होगा। बीच का जो कंटेंट बदलेगा वो अलग अलग होगा कि आप पति पत्नी के शिक्षक हैं या पति जॉब में है, उस आधार पर स्थानांतरण लेना चाहते हैं, या गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उस आधार पर स्थानांतरण लेना चाहते हैं, या विडो हैं, या आपका डिवोर्स हो गया है, उस आधार पे स्थानांतरण लेना चाहते हैं, या बहुत दूरी है, उस आधार पे स्थानांतरण लेना चाहते हैं। तो ये जो है महाशय जब आप लिखेंगे और निवेदन पूर्वक कहना है कि उसके बाद जो कंटेंट लिखेंगे उसी में वो आ जाएगा जो 7 कैटेगरी है। कोई भी जो फॉर्मेट, अभी बहुत सारा फॉर्मेट वायरल किया गया है, वो कोई भी फॉर्मेट सही नहीं है। उसमें से कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो दिया हुआ है, बहुत सारा चीज़ बेकार की चीज़ें उसमें दी हुई है जो वायरल किया जा रहा है, वायरल हो रहा है। उसमें से जो मूल चीज़ें हैं वही आवेदन में रहेगा। और आप कोशिश करिए कि जो आप आवेदन बनाते हैं, तैयार करते हैं या हैंड रिटन लिखते हैं, उसको कई बार आप पढ़िए। हो सकता है आपको अगर ज़रूरत पड़े तो कोई लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर के जो टीचर हैं उनको दिखा लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब। और इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। बहरहाल साथी, अभी 2-3 बयान हमने सुने हैं। जो एक बयान आज का है शिक्षा मंत्री का, दूसरा कल शायद एसीएस महोदय कह रहे थे। उसमें एसीएस महोदय बार बार कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्थानांतरण की प्रक्रिया में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो बातें कर रहे हैं। आवेदन जो उस दिन निकला था, नोटिस जो निकला था दोबारा वाला, आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, जिसका आवेदन 1 से चल रहा है, उसमें विशेष शब्द जुड़ा हुआ था। जैसे ही वैसे ही मैंने आप लोग को आगाह किया था, ये विशेष का मतलब होता है खास, और खास का मतलब होता है सबका नहीं। वो बातें 2 दिन पहले सिवान में शिक्षा मंत्री गए तो वो बातें धीरे धीरे प्रूफ हो रही है। उसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जदयू ऑफिस में, उसमें वो बातें निकल कर के आ रही है। जदयू ऑफिस जिससे खास नाता भी रहा है मेरा, जो 2017 में बिहार टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 6 to 8 के सभी विषय मिलाकर के और पीआरटी के विषय मिलाकर के 56 क्वेश्चन गलत पूछे गए थे। उस समय में भी मैंने आंदोलन किया था, बिहार बोर्ड का गेट तोड़ा था, गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहा तक पैदल मार्च किया था, जाम किया था डाकबंगला चौराहा को। उसमें से कुछ लोग नेता उभर के आए थे जो अलग आंदोलन करने चले गए थे, और उसी जदयू ऑफिस के सामने बहुत पिटाए थे वो। मैंने मना भी किया था कि वैसे मत जाओ बिना परमिशन का। खैर, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो जदयू ऑफिस में जो शिक्षा मंत्री ने आज जो बयान दिया है और सिवान में जो बयान दिए थे, ये दोनों बयान लगभग एक ही हैं, लेकिन उनसे अलग है एसीएस महोदय का बयान। शिक्षा मंत्री और एसीएस महोदय के बयान दोनों के अलग अलग है। वो कह रहे हैं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कुछ खास लोगों का करेंगे।
और जिस दिन विषय सब जुड़ा था उसी दिन मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि हो सकता है कि सभी लोगों का स्थानांतरण नहीं हो, और धीरे 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 वो चीज़ सामने पटल पे आ रहा है। बहुत कम संभावना है कि सभी लोगों को एडजस्टमेंट कर पाएंगे या सभी लोगों का स्थानांतरण हो पाएगा। बार बार वो दोहरा रहे हैं शिक्षा मंत्री कि 5 बार सक्षमता के बाद, तो 1 साल आपका गया। ये सब बातें मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं, जिसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और यही सब सोच करके मैंने आपको कहा था कि केस में जाने की ज़रूरत है। तो आपने क्या इल्ज़ाम लगाए थे मुझ पर कि मैं पैसे मांग रहा हूँ। मैंने दुकान खोल दिया है, धंधा खोल दिया है। जीवन में पहली बार नौकरी करने आए हैं, मैं जानता हूँ 95% 99% लोग पहली बार जॉब कर रहे हैं, और वही लोग डरे हुए हैं, उनको आइडिया नहीं है। चाहते तो हैं सब कुछ कि सुविधा मिल जाए, घर के पास आ जाए, और कैसे? सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर देने से, ट्विटर पे बोल देने से स्थानांतरण हो, और यूट्यूब वीडियो देख लेने से क्या ऐसे स्थानांतरण हो जाएगा आपका? ऐसे नहीं हो सकता। और जो प्रोसेस है स्थानांतरण को शुरू कराने का सभी के लिए, एक बार तो शुरू करा दिया था, दोबारा जो फंसा है उसी के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है और इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है। अभी भी संशय की स्थिति है कि सबका होगा कि नहीं होगा। जो प्रोसीजर करना है वो करेंगे नहीं आप। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में ये बिठा दिया गया है, जिसका आप उल्टा सीधा आपने वीडियो देखा है, उसके द्वारा आपका दिमागी ढांचा में ये बैठ गया है कि प्रोबेशन पीरियड में आंदोलन नहीं हो सकता, प्रोबेशन पीरियड में केस नहीं हो सकता। अगर मेरी बात आप मान भी लेते हैं, आंदोलन की बातें, तो कितने लोग आएंगे? कितना लोग अपना सीएल खर्च करेंगे? नहीं कर पाएंगे। दूर दराज के इलाके से लोग पटना पहुंचेंगे तो कम से कम 2 से 3 सीएल जाएगा। ये सब हो ही नहीं पाएगा। तब होगा क्या? परेशान हो रहे हैं खुद से कि किसी तरह स्थानांतरण हो जाए। तो इसके लिए मैंने कहा था केस में जाने की बात है, तो आपने मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ, दुकान खोल दिया हूँ। एक साथी ने मैसेज किया कि केस करिए लेकिन किसी से पैसे मत मांगिए। कोर्ट में वकील क्या फ्री में बहस करेगा? कोई करवा लेगा? और ये केस सरकार से जितना आसान होगा क्या? तो इसलिए ढंग का वकील भी रखना पड़ेगा। मैंने लड़ा था पिछला केस, जिसमें 2 वकील को खड़ा किया था, दीनू कुमार को और वाईबी गिरी को। जिसको शक शुबा है जा करके इन दोनों से मिल करके उनका फीस पता कर लें, क्या है फीस। ये तो हो गया केस में जाने का प्रोसीजर, और जो इल्ज़ाम लगाया था उसके बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। लेकिन एसीएस महोदय कह रहे हैं कि दूर दराज के इलाके से जो लोग आए हुए हैं उनका भी एडजस्टमेंट करेंगे। अभी चुनावी माहौल है, क्या नीतीश कुमार के वोट को खराब करना चाहते हैं एसीएस महोदय? सारी जो चीज़ें हो रही हैं और नीतीश सरकार जो कर रहे हैं वो सारा चुनाव में ध्यान रख करके। जो बाहर के लोग हैं वो नीतीश कुमार को वोट नहीं कर पाएंगे, वोट यहीं के लोग करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि यहाँ के लोगों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोग को नौकरी दे दी, अच्छी बात है, आ गए, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग वोट नहीं कर पाएंगे। और वो लोग चाहे 50 किलोमीटर नज़दीक चले जाएं, चाहे 200 किलोमीटर नज़दीक चले जाएं, लेकिन अपने परिवार से दूर ही रहेंगे। जो अदर स्टेट के लोग बिहार में जॉब कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग परिवार के साथ रह करके जॉब कर सकते हैं क्योंकि उनका घर यहीं पे है। उनका स्थानांतरण अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक में हो सकता है, बाहर वाले का नहीं हो सकता है। इसलिए अगर मेरी बातें एसीएस महोदय तक पहुंच रही हैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ के जो निवासी हैं बिहार के, उन पे ज़्यादा ध्यान दें, और यहाँ के जो बीपीएससी शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं
उनको उनके गांव के, उनके पंचायत में, उनके ब्लॉक में एडजस्ट करने की कोशिश करें, उन पे ज़्यादा ध्यान दें। वो ज़्यादा तकलीफ में हैं। बाहर वाले तो कहीं भी रहेंगे तो अपने परिवार से दूर ही रहेंगे। अगर मान लिया मधेपुरा के हैं, वो बेगूसराय में या कैमूर जिला में या भभुआ में या सिवान में आ जाएंगे तो ठीक है, उनको 1 घंटा या 2 घंटा कम हो जाएगा अपने घर जाने में। फिर भी 4, 5, 7, 10 घंटे तो लगेंगे ही। लेकिन ये लोग बाइक से आधे घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे, जो अपने पंचायत में या अपने ब्लॉक में होंगे बीपीएससी शिक्षक बिहार के वो लोग। और जो कंट्राडिक्टरी वाली स्थिति बन रही है, एसीएस महोदय का बयान अलग, शिक्षा मंत्री जी का बयान अलग, इसको क्लियर करने की जरूरत है। नहीं तो यही लगेगा कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है स्थानांतरण के नाम पे। और जब से स्थानांतरण पहली बार जो एडवर्टीजमेंट निकला था, स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और मामला कोर्ट में जाने के कारण सरकार ने जो विड्रॉ कर लिया था, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जैसे बीपीएससी शिक्षक मूर्ख बन रहे हैं। कुछ साथी जो आप मैसेज कर रहे थे कि स्थानांतरण होने दीजिए, बाद में केस होगा, आप सिर्फ उतने ही लोग हैं जो उस कैटेगरी के नीचे कैटेगरी में आते हैं। जनरल जो दूरी वाला जो है 7वां कैटेगरी, उसमें बहुत कम चांस है कि ट्रांसफ़र हो पाए। बहुत ही कम चांस कह रहा हूँ मैं, कोई भी बातें ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। इसलिए समय आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, वो सारी बातें जो मैंने कही थी वो सच साबित हुई। दुर्गा पूजा में सारा अखबार ने छाप दिया था कि छुट्टी मिलने जा रहा है 10-10 दिन का, नहीं मिला। मैंने कहा था कि नहीं मिलेगी छुट्टी, 6 से छुट्टी नहीं होने जा रहा है। अखबार उठा करके देख लीजिएगा आप, जब दुर्गा पूजा था, नवरात्रा चल रहा था उस दिन का। मैंने ये भी कहा था कि एसीएस महोदय ने आनन फानन में ये जारी कर दिया है कि 7 अक्टूबर से आवेदन लिया जाएगा, 7 नवंबर से। और मैं जब शिक्षा विभाग गया था तो मुझे पता चला था अभी तक सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है। और मैंने इस बात का खंडन किया था कि अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं बना है, मीडिया के सवालों से परेशान होकर के ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। और आप देखेंगे कि 5 नवंबर तक, 5 नवंबर के दिन ही ई शिक्षा कोर्स पर से सॉफ्टवेयर गायब था। वो बातें सही थी मेरी, बाद में आप लोग को मालूम हुआ होगा। मैं जुलाई से कह रहा था कि दिसंबर में ट्रांसफ़र होगा, बीपीएससी शिक्षकों का होगा और प्रोबेशन पीरियड में होगा। हुआ था, खुला था ना, सरकार ने आवेदन लेना स्टार्ट कर दिया था ना। अगर मामला कोर्ट नहीं जाता तो हो भी जाता, अंतिम चरण में होता अभी ये दौर। तो जितनी बातें कहा हूँ सोच समझ करके कहा हूँ, पता करके कहा हूँ, कुछ भी बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। और इसीलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने जो विशेष टर्म लगा करके और नीचे जो 7वां ऑप्शन दिया है, जिसमें 7वां कंडीशन कि दूरी के स्थान पे, उसमें बहुत कम लोगों का ट्रांसफ़र होगा। और यही सब सोच करके केस में जाने की बातें कही थी मैंने। खैर, अभी देखते हैं, 2-4 दिन इंतज़ार करिए, आप लोग हड़बड़ाइएगा मत। 2-3 बातें और भी है इससे जुड़ा हुआ, ये कि नियोजित शिक्षक ने ही केस कराया कोर्ट में, और वही आज बीपीएससी की हिमायती, बीपीएससी शिक्षकों के हिमायती बन रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि कोर्ट में केस करेंगे। वो नियोजित शिक्षक हैं, एक कोई मंच वंच चलाते हैं या अध्यापक का ग्रुप चलाते हैं। आप उनसे सावधान रहिए। ये जो गर्त में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, उसको गर्त में लाने का काम नियोजित शिक्षक नहीं किया है, तो आप उनकी बातों पे बिलीव नहीं करें। दूसरा, एक जो पूर्व के नियोजित हैं और अभी बीपीएससी में चले आए हैं, शायद टोपी वोपी लगा के कुछ बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो उन लोग नियोजित शिक्षक वो ऐसे वाले हैं जो विरमण पत्र लेकर के आए हैं, त्याग पत्र देकर के नहीं आए हैं। तो वो अपनी निरंतरता की लड़ाई भी लड़ेंगे, याद रखिएगा। वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो और लड़ेंगे भी
तो वो आपके साथ नहीं होंगे वो। इसलिए मैं कहता हूँ सभी वीपीएससी शिक्षक से जो अभी आप फ्रेश ज्वाइन किए हैं, वो आपका मुद्दा हमेशा अलग होगा। आप एकजुट होइए। हो सकता है कि मेरे खिलाफ वो लोग उलूल जुलूल बयान दे, भड़काने का काम करे, तोड़ने का काम करे। इनसे आपको सावधान रहना है। और थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे गहनतापूर्वक सोचिए। अगर आपकी यूनिटी नहीं होगी तो कोई भी चीज़ ना आंदोलन कर पाएंगे आप, न केस लड़ पाएंगे आप, न जानकारी हासिल भी कर पाएंगे आप। अगर मैं कहूँ कि नियमावली सारा निकाल करके आप पढ़िए, पिछले का कौन सा नियमावली, किसी को मन नहीं लगेगा। मुश्किल से 2-4 लोग पढ़ पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। सिर्फ यूट्यूब, व्हाट्सअप और ट्विटर से चाहते हैं सब कुछ हो जाए। ऐसे नहीं होता है। बड़ी चीज़ें, बड़ा आंदोलन और बड़ा कुछ बदलाव वैसे नहीं हुआ है। उसके लिए यूनिटी ने ताकत दिया है, तब हुआ है। और आपको एकजुट होना पड़ेगा। और बातें हैं साथियों, बातें इतनी हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग ऊब जाएंगे देखते देखते। बातें ये भी हैं कि क्या आप राजकर्मी हैं, बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 1 है, टीआरई 2 की बातें मैं कर रहा हूं। अभी शिक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया था कि जो संहिता है उसके अनुसार प्रोबेशन पीरियड लागू होंगे। अगर उस संहिता के अनुसार प्रोबेशन पीरियड लागू होंगे तो राजकर्मियों के लिए 1 साल का निर्धारण किया है प्रोबेशन पीरियड, जिसका लेटर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फरवरी 2024 में लागू किया है। फिर शिक्षा मंत्री ने ये क्यों कहा कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा? अगर आप राजकर्मी हैं तो उसमें जो दिया गया है उस संहिता में, उसमें आपको प्रोबेशन पीरियड में भी मेडिकल मिलेगा। कई सारे साथी परेशान हो रहे हैं, जिला के डीईओ मेडिकल नहीं दे रहे हैं उनको। इन चीज़ों को वेरीफाई करिए, सरकार के पास आरटीआई करिए कि आप बीपीएससी शिक्षक राजकर्मी हैं। अगर हैं तो उनको मेडिकल प्रोबेशन पीरियड में क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको जो संहिता की बात शिक्षा मंत्री ने सदन में की है वो बीपीएससी शिक्षकों पे क्यों नहीं लागू हो रहा है? काम सबको करना पड़ेगा, अकेले मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्कूल भी करना पड़ता है, आप लोग के लिए कंटेंट जुटाना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है, वीडियो बनाना पड़ता है। अकेले रहता हूँ इसलिए गृह कार्य भी होते हैं, स्कूल के काम भी कुछ कुछ घर पे करता हूँ। टाइम की बहुत कमी रहती है। आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं उसका जवाब देता हूँ, कॉल रिसीव करता हूँ उस पर जवाब देता हूँ। तो आप लोग भी कोऑपरेट करिए ताकि इन मुहिम को अच्छे से आगे बढ़ा सके। आरटीआई लगाइए आप लोग। कौन कौन सा आरटीआई? एक, क्या बीपीएससी राजकर्मी दर्जा, बीपीएससी राजकर्मी है? दूसरा, क्या उस पर जो संहिता की बात शिक्षा मंत्री ने की है जिसके द्वारा प्रोबेशन पीरियड 2 साल का निर्धारित किया गया है, अगर उस संहिता की बात करें तो 2 साल का निर्धारण नहीं, एक साल का निर्धारण होगा। और बातें आ रही हैं साथियों, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी 20 नवंबर को नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया। इस आधार पे वो आपसे जूनियर हो जाते हैं, बीपीएससी टीआरई 1 से टीआरई 2 से। जब जूनियर वो हो जाते हैं तो ये कहीं से कतई नहीं बनता है कि एक एग्ज़ाम के द्वारा, चाहे वो पंचायत शिक्षक हो चाहे कुछ भी हो, उसको हेडमास्टर बना दिया जाए। ये बात, इसमें भी पेच है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं पटना हाई कोर्ट के एक वकील से इस बात में डिस्कस किया हूँ। इन चीज़ों को तोड़ा जा सकता है, उस एग्ज़ाम को तोड़ा जा सकता है जिसके आधार पर 40,000 उन्होंने अभी हेडमास्टर को चुना है एग्ज़ाम के द्वारा, बीपीएससी एग्ज़ाम के द्वारा। मामला एक्सपीरियंस का फंस रहा है। आपने जो उनको एक्सपीरियंस दिया है, किसको, किन का एक्सपीरियंस,
किसी को उठा कर के आप एक्सपीरियंस काउंट कर लेंगे। नियोजित शिक्षक जो 2003 में ज्वाइन किए, जो 5 में ज्वाइन किए, उसकी काउंटिंग आप करेंगे, उसको एक्सपीरियंस की मान्यता देंगे और एग्ज़ाम देंगे तो अब वो एचएम बन जाएंगे, जबकि वो तो राजकर्मी भी नहीं थे। मामला यहाँ भी फंस जाता है। ये मामला भी कोर्ट का बनता है। फिलहाल स्थानांतरण को लेकर के दूसरा, पीपीएससी शिक्षक राजकर्मी हैं कि नहीं, राजकर्मी है तो उनको मेडिकल क्यों नहीं मिल सकता प्रोबेशन पीरियड में। और मामला है कि आप राजकर्मी है तो उस संहिता में भी है कि उनको ग्रेड पे मिलना चाहिए। लड़ाई यहाँ भी होगी, क्या आपको ग्रेड पे मिला, क्या आपका वेतन का निर्धारण हुआ है, चाइनीज वेतनमान है। लड़ाई भरी पड़ी है। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। अभी तो स्थानांतरण की प्रक्रिया ही जैसे तैसे गड़बड़ वाली स्थिति में फंस गई है। आप भी काम करिए, मैं भी काम कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप सहयोग करिए। मैं उससे ज़्यादा जितना बन पड़ता है कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए या मत करिए, शेयर ज़रूर करिए, ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो जाने इस बातों को। और जितने नियमावली है समय निकालिए, उसको पढ़िए, जानना ज़रूरी है, नहीं तो लड़ नहीं पाएंगे सरकार से। धन्यवाद साथियों। और हाँ, जो साथी नए साथी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा नंबर नोट करें, उस पर मैसेज करें, वो आप खुद ही जुड़ जाएंगे मेरे साथ। मेरा नंबर है 9470255684। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अगर उबाऊ लगे तो इसके लिए सॉरी, लेकिन देखिएगा। और हाँ, ये बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।